भारत में इस वर्ष महाकुंभ प्रयागराज में है, जो कि पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र है। महाकुंभ में पूरी दुनिया के भक्त यहाँ स्नान करने आते हैं और कुंभ के मेले में जो सबसे अलग अलौकिक दर्शनीय स्थिति तब होती है जब नागा साधुओं का प्रवेश होता है। नागा साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नागा साधु एक रहस्यमयी जीवन जीते हैं। कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं। नागा साधुओं का जीवन सभी साधुओं की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन होता है। नागा का अर्थ है, शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा सन्यासी कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य है एक युवा बहादुर सैनिक है। नागा का अर्थ बिना वस्त्रों में रहने वाले साधु भी है। नागा साधुओं का क्या इतिहास। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल हैं। इन पीठों में मठों, मंदिर और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता है। भगवान शिव के हैं ये आराध्य। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत में नागा साधुओं की परंपरा प्रागैतिक ऐतिहासिक काल से शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पानी जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वी के आराध्य देव हैं। एक नागा की पहचान आमतौर पर उसके श्रृंगार से होती है। नागा 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के नाम अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद, प्रयाग में दीक्षा लेने वालों को नागा कहा जाता है। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। वहीं नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमयी होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहाँ जाता है नागा साधु? जंगल के रास्ते में देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु जिनकी परंपरा आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने स्थापित की थी, दिगंबर देह, मस्तक पर तिलक, पूरे शरीर पर भभूत, हाथ में भाला और उग्र रूप होने के बावजूद नागा बाबा संसार के हितैषी और कठोर तपस्वी होते हैं। कहा जाता है कि भारत में नागा साधुओं की संख्या 5 लाख से भी अधिक है। के दर्शन में हम लगातार सनातन धर्म की अलौकिक बातें आपको बता रहे हैं। महाकुंभ के बारे में हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल के दर्शन।